हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। और जैसे कि हम पिछली क्लासेस में यहां पर पढ़ चुके हैं कि हमने जो है शिक्षण में पढ़ा था कि मैथमेटिक्स की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद में जो है हमने उद्देश्य जो हमारे प्राप्य उद्देश्य होंगे कि क्लास में हमें किस प्रकार से पढ़ाकर बच्चे से किस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करना है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वो उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। अब आगे जो है हमें चलना है, गणित शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं जहां से एक या दो क्वेश्चन आपसे हर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स की जो आपकी पैडागोजी होगी वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन के आएगा। दोनों विधि मतलब पहली जो मैंने विधि ली है यहाँ पर आगमन विधि इसका नाम है, और आगमन विधि का मतलब हम इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहले हम इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे कि आखिर इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि होती क्या है। देखिए, आगमन विधि सबसे पहले तो आपको जो है एक ये कह दीजिए कि जो भी क्वेश्चन होगा डायरेक्टली अगर पूछा जाता है, याद करने की बात होती है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आगमन विधि की खोज किसने की थी या उसके खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके जो खोजकर्ता थे वो पेस्टोलॉजी और बेकन नामक दो हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इसकी खोज की थी, पेस्टोलॉजी और बेकन ने। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे और 4 में आपको जो है प्याजे, वाइगोस्की और जॉन डीवी, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें अगर ऑप्शन होगा आपका पेस्टोलॉजी और बेकन तो डायरेक्टली आप उस पर अपना आंसर लगा सकते हो, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आगमन विधि में उद्देश्यों से, आगमन विधि में उदाहरणों से नियमों को उत्पन्न किया जाता है। देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो टीचर होगा वो क्लास में बच्चों को पहले उदाहरण देगा। वो कहेगा कि भाई जो है 1 नंबर है 2, 1 है 4, 1 है 6, 1 है 8। तो इस प्रकार से वो नंबर पहले काउंट कराएगा। बच्चे फिर पूछेंगे कि सर 2 के बाद तो 3 आता है, वो कहाँ गया। फिर पूछेंगे कि 4 के बाद तो 5 आता है, वो कहाँ गया। तो टीचर जो है वो इस प्रकार से उदाहरण देकर बताएगा कि हमने ये जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं इनको हम सम संख्या कहते हैं, और ये सम संख्या जो है ये 2 से डिवाइड होने वाली पूरी संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर सूत्र तक पहुंचेगा, उसको हम जो है कहेंगे आगमन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण देकर आपके नियमों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आपके जो है सूत्रों को निकाला जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की विधि में या कौन सी विधि में उदाहरणों से सूत्रों पर पहुंचा जाता है। तो वो होती है आपकी आगमन विधि, मीन्स इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है हमारा यह विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर सूत्र पर आधारित होती है। मतलब क्या है इसका कि आपको कुछ विशेष चीजें बताई जाएंगी। जब बच्चा उससे परिचित नहीं होगा तो उसके लिए विशेष चीजें होंगी, पर जैसे जैसे उसको परिचित कर दिया जाएगा तो हम उसको सामान्य स्थिति में लेकर जा रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मलाइज उसका जो है हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल बातों तक हम उसको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, यह विधि पूर्णतः छात्र केंद्रित है। बस यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार की या कौन सी विधि इनमें से चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है या छात्र केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आगमन विधि है उसको हम छात्र केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। इसमें अध्यापक जो आपका होगा वो मात्र एक सहायक या एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा। वो बच्चे को सिर्फ ये बताएगा कि आपको इस प्रकार से चलना है, और सोल्व जो है बच्चे ही करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो स्थान होगा वो बच्चे का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर पॉइंट है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको साइकोलॉजिकल एक मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें छात्र तार्किक चिंतन करता है। देखिए, इसमें तर्क शक्ति बनती है, स्टूडेंट की क्या बनती है, तर्क शक्ति। ठीक है, तो ये एक जो है तार्किक चिंतन यहाँ पर उत्पन्न करता है। इस विधि में छात्र अपसारी चिंतन, ये भी आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है कि इस विधि में जो छात्र होता है वो अपसारी चिंतन करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसकी। मतलब क्या, अपसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो अपसारी चिंतन में यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे छात्र का जो माइंड है वो एक पॉइंट है, उसमें जो टीचर है उसने कुछ बताया कि भाई आपको जो है एक
चीज के बारे में सोचना है, एक वस्तु के बारे में सोचना है, तो यहाँ पर सोचने का मतलब ये कि जब पॉइंट यहाँ पर है तो वो चारों दिशाओं में सोच सकता है, वो हर एक दिशा में सोच सकता है। उसकी चारों दिशा को सोचने की जो कला होगी उसको कहा जाएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग बताया जाएगा उसको। अब आगे हमें करनी है इसमें गणित शिक्षण की विधियां, मतलब गणित शिक्षण की विधियों में आगमन जो विधि हमारी चल रही थी, आगमन विधि में कुछ आगे के पॉइंट। यहां पर आगमन विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, मतलब कुछ उसको जो है ज्ञात चीजें जो उसको नॉलेज हो जिन चीजों की, वो प्राथमिक चीजें उसको बताई जाती है और फिर उसको अज्ञात की ओर लेकर जाया जाता है। जैसे कि बताया था कि कुछ एग्जाम्पल देकर उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं, हम फॉर्मूले की ओर अग्रसर करते हैं, फॉर्मूले तक उसको लेकर जाते हैं, तो फॉर्मूला उसके लिए अज्ञात है, ठीक है ना, सूत्र क्या है उसके लिए अज्ञात चीज है, तो ज्ञात से उसे अज्ञात की ओर लेकर जाते हैं। तथा मूर्त से, मूर्त वस्तुओं से, मतलब जिन चीजों को पहचानता है वो उसके लिए मूर्त वस्तुएं हैं, वो उसने देखी हुई हैं, ठीक है ना। अमूर्त की ओर लेकर जाते हैं जिन चीजों को वो नहीं पहचानता, जो उसने कभी देखी ही नहीं थी, ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जो आपकी आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड जो है आपका, वो एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, या फिर आप कह सकते हो कि वो छात्र केंद्रित है, याद रखने वाली बात, ठीक है। उसके बाद यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उपयोगी नहीं है, छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है उपयोगी? क्योंकि बच्चे में इतनी जो है मेंटेलिटी नहीं होती वहां पर कि आप उसको कुछ चीजें देकर और उसे जो है फॉर्मूला निकलवाओ, है ना। तो यहाँ छोटी क्लास में सिर्फ आपको पहचान करानी होती है चीजों की बच्चों को, वहां पर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराते बच्चे के साथ में, है ना। तो यहाँ पर बस एक सीधी सी बात यही है कि ये जो है छोटी कक्षाओं में कारगर नहीं होती, छोटी कक्षा के बच्चे को आप यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, आप इसको जूनियर वाली क्लास में जो है, जूनियर और हायर स्कूल जो होती है आपकी हाई स्कूल वाली क्लासेस, उनमें इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है आगमन विधि अनुप्रेरण पर आधारित है। अनुप्रेरणा बच्चे को दी जाती है, बच्चे को जो है अनुप्रेरित किया जाता है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, तो अनुप्रेरण भी बहुत जरूरी है, इसलिए अनुप्रेरण पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगमन विधि जो है आपकी, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम बच्चे को जो है सिखा सकते हैं आगमन विधि से कुछ भी करना, कोई भी समस्या का समाधान निकालना। तो स्टेप्स होते हैं, आगमन विधि के कुछ पद होते हैं, इनको आपको भी याद रखना है कि पहले कौन सा पद आएगा। ये जो है वहां पर क्रम से लगाने पर के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो क्रम से आपको लगाने हैं। तो पहला जो है होता है उदाहरण या क्रियाएं। बताया गया था कि उदाहरण लेकर ही चलना है, तो उदाहरण पहले सबसे पहले आता है, उदाहरण दोगे आप और क्रियाएं करवाओगे, एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल दोगे या कोई भी एक्टिविटी दोगे बच्चे को, तो वो उसके लिए एक जो है रॉ मटेरियल होगा। उसके बाद अवलोकन करोगे, अवलोकन और निरीक्षण करोगे, ऑब्जर्वेशन वहां पर जो है वो बच्चा करेगा, या जो शिक्षक है वो उसके एक सहायक के रूप में ऑब्जर्वेशन करवाएगा, अवलोकन करवाएगा। उसके बाद चीजों का सामान्यकरण चलता है, या फिर उनका जो है नियम बनाया जाता है, ठीक है। सामान्यकरण करना या फिर उनका एक नियम बना देना। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन किया तो उसके जो है जितने भी आपके पास डेटा कलेक्ट हुए उन सबको आप एक नियम के आधार पर जांचने की करोगे क्रिया, आप उनका एक नियम बनाओगे, उनको जो है जनरलाइजेशन उनका कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आपने जो है वो फॉर्मूला बना दिया कुछ चीज़ों को लेकर आपने जो है एक फॉर्मूला बना दिया। अब उस फॉर्मूले का आप जो है परीक्षण करोगे, परीक्षण और सत्यापन करोगे, समझ रहे हैं। परीक्षण और सत्यापन का मतलब ये है कि अब वो जो है यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, जो फॉर्मूला आपने वहां पर क्रिएट कर दिया वो संसार की किसी भी डेटा के लिए मान्य होना चाहिए। आप उसमें कोई भी जो है डेटा डाल सकते हो, वो वहां पर जो है मान्य होना चाहिए, वो वहां पर लगना चाहिए। तो परीक्षण और सत्यापन, इसके बाद जो है ये 4 स्टेप यहाँ पर आगमन विधि के हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम पहला जो मेथड है हमारा टीचिंग का, मैथमेटिक्स टीचिंग में जो हमारे पहली विधि है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, उसको हम कर चुके हैं। तो आगे कुछ विधियां और आएंगी, एक इसकी अपोजिट होती है निगमन विधि। उसके बाद आपकी जो है प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड के बाद आपका विश्लेषण, संश्लेषण और आपका योजना विधि वगैरह, ये सब आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी। एक इसी प्रकार से आप जो है आगे की विधियों को का अध्ययन करेंगे। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में यहाँ पर इस चैनल पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप इसको शेयर करें बच्चों के साथ में, जिससे कि उनको भी लाभ हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।